आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस। ये मरफू भी है लेकिन वो ज़ईफ तुरुक है। ये मौकूफन रवायत ठीक है सैयदना सौबान से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा। ये मौकूफन है, सैयदना सौबान का कौल, मरफू ज़ईफ है लेकिन ज़ाहिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर ही मौकूफ है। ये खुरासान से जब काले झंडे आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, यानी अहले अरब को कहा गया, उनमें खलीफतुल्लाह महदी होंगे। इससे यह बात भी पता चल गई कि यह इनकलाब जो है वो अरबियों के जरिए नहीं आना, अजमियों की तरफ से आना है, क्योंकि खुरासान तो ये ईरान, अफगानिस्तान और रशिया, ये पूरी बेल्ट को खुरासान कहा जाता है। अब तो ये मुल्क लादा बन चुके हैं इधर से बार हमोनी। अब ये नहीं, अब यहां पर कुछ लोगों ने लश्कर खुरासानी बना लिया, ना रखने वाला पाई कुछ नहीं होता। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, तीनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। नाम रखने से क्या है? आप शराब की बोतल के बाद रूह अफ़ज़ा लिख दें तो वो रूह अफ़ज़ा बन जाएगी। काला झंडा आप उठा लें तो आप महदी बन जाएंगे। नाम भी रख दें अपने बेटे का मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, किसी और बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, ठीक है जी। किसी आमना नामी औरत के साथ शादी करे, बेटे का नाम जो है अब्दुल्ला रख दे। इस तरह इमाम महदी ना बनना है, ये इस तरह की जाली तरीके से ना तो कोई खुरासानी बनना है तो ना कोई ये काले झंडे उठाने से होना है। ये अल्लाह ताला उम्मत को खुद ब खुद उस हवाले से, वरना तो कादियानियों का पता है MTV है, मुस्लिम टीवी कादियानियों का है, तो नाम तो उन्होंने MTV रखा है, तो कादियानी क्या मुसलमान है? तो इस तरीके से अगर कोई लश्कर खुरासानी रख के जो है वो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर देता है और वही कहता है जी मैं कोई इमाम महदी के उसके ऊपर चल रहा हूं, काला झंडा भी उठा लिया हुआ है, तो इससे तो कुछ भी नहीं बनना। ये काली पगड़ी पहन के तो नहीं कुछ बन जाना, ये तो सारा मेकअप है, आप कर लें। वो अशफाक अहमद साहब सही बात करते थे कि जिस जहाज का इंजन खराब हो चुका उसको आप पेंट करके नई सीटें लगा के उड़ा नहीं सकते, इंजन तो खराब है ना अंदर से। तो आप ये लेपा पोती कर रहे हैं, मौलवी दाढ़ी लंबी लंबी रख लें, पगड़ियां बांध लें, कुर्ते शलवारें ऊपर उठा लें, टखनों से गन्ने पे उठा लें, तलवारें उठा लें, इस तरह करने से कोई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी या उसके ग्रोह का बंदा तो नहीं मान जाएगा। वो तो जब मामला होगा उसी वक्त होगा। और इस तरीके से आजकल ये मैं गज़वा हिंद वाली भी अक्सर लोग पूछते हैं, खुसूसन जमात दावा वाले, लश्कर तैयबा और ये बाकी लोग वो रवायत लेके चल रहे होते हैं। वो रवायतें तो उसकी तकरीबन सारी ज़ईफ हैं, सिर्फ एक ही उसकी सही रवायत मौजूद है सुनन निसाई के अंदर, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3177 नंबर है। एक चैप्टर का नाम भी इमाम निसाई ने बांधा है गज़वा हिंद के नाम से। उसमें एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन निसाई 3177 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, और एक इंटरनेशनल नंबरिंग जो चल रही है वो उसमें 3175 है, दो का फर्क है। बल उसमें ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको आग से आजाद कर दिया है। पहला वो कि जो पहला ग्रोह वो जो कि हिंद के गजबे में शरीक होगा। गजबा कहते हैं लड़ाई को, कोई भी लड़ाई हो। ये जो गलत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में शामिल हो वो गजबा होता है और जो आप भेजें वो सरिया होता है, ये बिल्कुल जाली बात है, ऐसा नहीं है। ये कोई नहीं, गजबा कहते ही लड़ाई को है, सरिया कहते हैं रात के वक्त निकलने को। तो गजबा या सरिया की ये टर्म्स बाद में लोगों ने डिवाइस की हैं, वरना जो ये गजबा मौता बोला जाता है उसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थे शामिल। आप तो मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, जिसमें खालिद इब्न वलीद वो रोमन एम्पायर से बचा के लेके आए थे लश्कर। पहले सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गया, आप मस्जिद में बैठ के कह रहे हैं मेरे ज़ैद को शहीद कर दिया गया, मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया, मेरे अब्दुल्ला बिन रवाहा को शहीद कर दिया गया। अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ जो है मुसलमानों की वो जो है वो सपासलारी आ गई है। ये सही बुखारी में हदीस है, मैंने इल्म गैब वाले लेक्चर में बताई है, मसला नंबर 6A में। अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया इतने 100 किलोमीटर दूर का मंजर, तो आप तो मौजूद नहीं थे, जिसे गज़वा मौता कहा जाता है। हालांकि गजबा तो नहीं था। ये गजबा और सरिया की जो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि इससे बरेलवियों ने हाज़िर नाज़िर का अकीदा निकाला है। वो कहते हैं ये देखें गजबा हिंद है तो आप सब खुद भी आएंगे इसमें। और पाइए पहले एक अकीदे ही जाली बनाते हो, फिर उसमें फिट इन करते हो बातें। गजबा मौता में भी अल्लाह के नबी तो शामिल नहीं थे, वो क्यों गजबा मौता है? ठीक है, तो ये बिल्कुल जाली बातें, किसी हदीस में ये तफरीक नहीं है। ये सुन निसाई 3177 के दो ग्रोहों को अल्लाह ने आग से बचा लिया है। नंबर 1 जो गज़वा हिंद में शामिल होंगे, और नंबर 2 ईसा इब्न मरियम के साथ जो लोग शामिल होंगे। इसमें भी इशारा मिल रहा है कि कुर्बे क़यामत में ही कोई मामला होगा। वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अपने ऊपर ये बिशारत लगाता रहा बनु उमैया का,
محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں, اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے, سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے, ٹھیک ہے. یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے, اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا, بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا, باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے, لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا, اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا, آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا, واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں, صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیۃ الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ, اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو, تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553. اس بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں, وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی, لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں, یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں, 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.